और चलिए बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की, क्योंकि इस सीट का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर रोड शो किया था, लेकिन अब मतदान प्रतिशत कम रहने से इस सीट पर अलग अलग कयास लगने लगे हैं। और देखिए, बीजेपी के दिग्गज और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। मीणा हाईकोर्ट की प्राचीर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। देखिए, यही पूर्वी राजस्थान है जिसने राजस्थान में भजनलाल सरकार के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया। आज भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, तो उसके पीछे पूर्वी राजस्थान का योगदान भुलाया नहीं भूला जा सकता। और यही वो नेता हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनके कारण एक तरह से कहा जाए इस पूर्वी राजस्थान में एक संदेश गया। ना केवल डॉक्टर साहब खुद विधायक बने, अपने भतीजे को इन्होंने विधायक बनाया। और कहा जा सकता है कि मीणा ही नहीं बल्कि इनके साथ जुड़ी हुई प्रत्येक जाति और ख़ास तौर से यहाँ पर गुर्जर समाज जो पूर्वी राजस्थान का, उसने भी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर बीजेपी का साथ दिया। और ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये बहुत अहम है। और आपको ध्यान, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कितनी मेहनत लोकसभा चुनाव में की है। ये अलग बात है कि उनके कहने से, उनकी पसंद के आधार पर बीजेपी नेतृत्व ने उम्मीदवार किसको बनाया किसको नहीं बनाया। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ और हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है, मीणा हाई कोर्ट। वो मीणा हाई कोर्ट जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कारण मीणा हाई कोर्ट कहलाया। ये हाई कोर्ट शब्द ऐसे ही नहीं लगता, ये हाई कोर्ट शब्द की व्याख्या ऐसे की भी नहीं जा सकती। लेकिन उसके बावजूद मीणा हाई कोर्ट दौसा में स्थापित है और एक तरह से पूरे मीणा समाज का ही नहीं बल्कि दौसा में रहने वाली हर जातियों भी इसको बहुत श्रद्धा के भाव से देखती है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं, जो भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, पूरा चुनाव अब समाप्त हो गया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिसको लेकर एक चुनाव कमीशन ने बहुत पहल की, खुद बीजेपी के बड़े नेता लगातार कहते रहे, उसके बावजूद मैंने भी आज 2 पोलिंग पे जाके जी प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले, मतदान के लिए लोग निकले। एक बापी गांव पड़ता है संसदीय क्षेत्र में, एक झीरा गांव पड़ता है, उनके बूथों पर जाकर पूरे मतदाताओं को ढोल धमाके के साथ ले गए। उसका नाम दिया था वोट बारात। लेकिन ये सोच से बाहर है कि मतदान आखिर में हुआ कम क्यों और ये किधर इंगित करता है, ये तो परिणाम के बाद पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है, पूर्वी राजस्थान में जो 28 सीटें हैं, पिछली बार मात्र बीजेपी की 2018 में 1 सीट आई थी, जिसके कारण कांग्रेस की सत्ता पड़ी थी। और अब की बार 28 में 18 सीट आई है, जो बड़ा योगदान है इस ईस्टर्न राजस्थान का। और 28 बीजेपी की सत्ता आ जाने के बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा ईस्टर्न राजस्थान को दिया है, ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जहाँ अपन बैठे वहाँ चंबल का पानी आएगा, चप्पे चप्पे पर जाएगा। उसके लिए 45,000 करोड़ रुपये दिए हैं। 2,10,000 हेक्टेयर भूमि उसे सिंचित होगी। 15% टोटल वाटर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दिया जाएगा। बाकी सिंचाई और पीने के पानी के लिए उपलब्ध। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ERCP वोटर्स को लुभाने में कामयाब हो पाई? क्या बीजेपी को जोड़ पाने में कामयाब हो गई? जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा, और आपको ध्यान है दौसा में किस तरह का मुकाबला दिखा है, नेक टू नेक फाइट दिखी है। हाँ, जिस हिसाब से, जैसे आप दिल्ली मुंबई सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे देश का यहाँ होकर निकला है, ERCP यहाँ दिया है। उस अनुसार जो जोश खरोश से बड़ी संख्या में मतदान होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये एक देखने का विषय। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे ऐसी करना चाहूँगा जो शायद लाजमी है या नहीं, ये अलग बात है। मैं कुछ जगहों में गया भी जहाँ मीणा पंच पटेल बैठे थे, वो ये कहते हुए नजर आए समाज के लोग कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जो पद देना चाहिए था मौजूदा सरकार में, जो उनके साथ, उनकी कद के साथ जो न्याय होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मंत्रालय के टुकड़े करके दिए। अब ये दौसा जैसी जगह है जहाँ राजनीतिक जागरूकता बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग इस तरह की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात मोदी लहर, मोदी मैजिक, ये सब अपनी जगह, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मतदाताओं के मन से जब निकल रही है
तो इसका असर तो मतदान पे भी पड़ता है। देखो ऐसा है, पार्टी का ये सोच बिल्कुल सही है कि नई जनरेशन, हमें 72 साल का हो गया, ये बात भी सही है कि मैंने काम खूब किया, पिछले सरकार को खूब एक्सपोज किया, विपक्ष की भूमिका ही आपने निभाई। हाँ, बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन अंत में पार्टी को क्योंकि देश भर में कोई ब्राह्मण लीडर मुख्यमंत्री नहीं था और उधर छत्तीसगढ़ में एक एसटी का मुख्यमंत्री बना दिया था, तो कभी मैंने तो हालांकि कौन नहीं चाहता बड़ा पद पाने के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ में भरोसा करता हूँ, जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है, कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। अपने काम में विश्वास रखते हैं और उसी कर्म के पथ पर वो आगे चलते हुए नजर आते हैं। आगे भी अपनी पार्टी के लिए पूरे दमखम के साथ अपने कम्युनिटी में भी और उन क्षेत्रों में भी वोट मांगते हुए नजर आएंगे जहां पर बीजेपी उनको भेजेगी। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, मीणा हाईकोर्ट, दौसा।